नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार सिंह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK इलेक्ट्रिकल IT क्लासेज में। दोस्तों, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में 2 टॉपिक बताया था। अगर आपने उस टॉपिक को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड ही रहेगा, जिसमें आज का टॉपिक नंबर 3 होगा हमारा फायर। जिसको हम आग बोलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा तीसरा टॉपिक होगा फायर, जिसको हम आग बोलते हैं। इस फायर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप ITI के रिलेटेड जो भी फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर का पेपर होता है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आज इसी के बारे में हम फुल चर्चा करेंगे। आग कितने प्रकार से होती है, आग लगने के घटक क्या होते हैं, आग को किस यंत्र के द्वारा बुझाया जाएगा, तो एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आग के बारे में जानेंगे कि अब आप किसी भी वर्कशॉप में या किसी भी फैक्ट्री में काम करते हो तो आग लगने का बहुत ही रीज़न होता है। जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिकल के द्वारा लग गया या फिर कोई लकड़ी उकड़ी जूट रखा है वहाँ पे लग गया आपका, तो इस कैसे करें कि हम आग से बच जाएं, कोई हानि ना पहुँचे, तो उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आग के मुख्य घटक पढ़ेंगे। आग के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं जिनके कारण आग लगती है, तो मैं एक पहले बनाता हूँ, इसी के द्वारा आपको समझा दूंगा। ये देखिए, पहला जो होता है हमारा वो होता है ईंधन, दूसरा होता है ऑक्सीजन, तीसरा होता है हमारा ताप, इसको ऊष्मा भी बोलते हैं, और इसको एक तरीके से हम वायु भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर इन तीनों में से अगर एक को हमने कट कर दिया तो वहाँ पर आग नहीं लगेगी। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा ईंधन हो गया, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हमारा ताप हो गया। आग लगने का मेन घटक यही तीनों है। ईंधन नहीं रहेगा कोई चीज़ तो आग नहीं लग सकती है। अगर ईंधन ताप भी है, ऑक्सीजन नहीं है तब भी आग नहीं लगेगी। अगर ताप है या फिर ऑक्सीजन है, ईंधन नहीं रहेगा तब भी आग नहीं लगेगी। मतलब इन तीनों में से अगर किसी को हम एक कट कर देंगे तो वो आग नहीं लगेगी, या आग लग जाती है तो इन तीनों में से किसी एक को हम कैंसिल कर देंगे तो आग से राहत हम पा सकते हैं, मतलब कि उसे आसानी से बुझा सकते हैं। अब इसको हम अब पढ़ेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा कि आग के मुख्य घटक कौन से हैं। तो क्वेश्चन में हमने एक बार देखा था कि क्वेश्चन में आया था निम्न में से आग के मुख्य घटक होंगे। एक ऑप्शन था ईंधन, दूसरा था ऑक्सीजन, तीसरा था ताप, और चौथा ऑप्शन था इनमें से सभी। तो आपको पता है कि ये तीन जो है वो आग लगने के मुख्य घटक हैं, तो इसीलिए इन तीनों का ऑप्शन सही था। अब आते हैं हम कि आग को शमन करना। आग को शमन करना बोले तो बुझाना। शमन का मतलब होता है बुझाना। आग को हम कैसे बुझा सकते हैं? हमने कहा कि मान लीजिए अभी
किसी में इन तीनों के कारण लगती है, तो जब बुझाया भी जाएगा तो इन तीनों के कारण ही बुझाया जाएगा, इन्हीं तीनों से ही आग को बुझाया जाएगा। मतलब जिनके कारण वो जनरेट हो रही है उन्हीं के कारण ही हम आग से जो है राहत पा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। कैसे होगा? देखिए, पहला होगा कि अगर वहाँ से आग लगे हुए स्थान से ईंधन हटा देना। मतलब कि अभी सपोज डेट आप लकड़ी पे आग लग गई है तो उस लकड़ी को वहाँ से हटा देंगे तो फिर और जो भी आग लगने वाली होगी वो हमारी बुझ जाएगी। दूसरा होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हटा देना। अब इसमें क्या होता है कि वहाँ पर हम देखते हैं कि आग लग जाती है, अभी गैस वैस में लगती है आग वाग, तो क्या करते हैं कि सन वग के बोरे या फिर और भी कुछ ला करके उस पर कर देते हैं कि वो ऑक्सीजन को वहाँ पे नहीं आने देता है। मतलब कि एक प्रकार कह दे कि वायु को वहाँ नहीं आने देता और आग हमारी बुझ जाती है। तीसरा ताप। ताप को हटा देना। इसका मतलब होता है कि अगर वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आग लग सकती है, जैसे कोई अभी लकड़ी का कोयला है या फिर शॉर्ट सर्किटेड होती है, तो उस ताप को अगर आप हटा देते हैं तो यहाँ पे आग नहीं लगेगी, और अगर लगी भी है तो ये आग आप जो है बुझ जाएगी। तो जिनके कारण वो उत्पन्न हो रही है घटक के कारण, उन्हीं घटक के कारण आग बुझेगी। तो ये तो रही हमारी आग के मुख्य घटक, और दूसरा हमारे आग को समन करना। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आग को कितने श्रेणी में रखा गया है, किनके द्वारा आग लग सकती है, और उनको बुझाने का यंत्र कौन कौन सा होगा, कि किसके द्वारा हम बुझा सकते हैं और किसके द्वारा नहीं बुझा सकते। तो उसके बारे में हम एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आग के प्रकार। आग के प्रकार मतलब कि आग को किन किन श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं श्रेणी। यहाँ पे पदार्थ जिसके द्वारा आग हमारी लगेगी, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं बुझाने का यंत्र। मतलब कि आग को हम किन किन श्रेणी में रखे हैं, किस पदार्थ के द्वारा आग लगेगी, और फिर उस आग को हम किस यंत्र के द्वारा बुझा सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये श्रेणी होगा, फिर उसके बाद आएगा बी श्रेणी, फिर सी श्रेणी, डी श्रेणी, ई श्रेणी, और लास्ट में हमारा एफ श्रेणी रहेगा। अब देखिए कि जो ये श्रेणी में आता है वो साधारण आग होती है, जैसे हमारा लकड़ी हो गया, जूट हो गया, कपड़ा हो गया, पेपर, आदि के द्वारा आग लगती है। अब इनको हम किससे बुझाएंगे? देखिए इसमें दो तरीके से होते हैं, या तो आप ताप खत्म कर दीजिए या तो फिर ऑक्सीजन खत्म कर दीजिए। ताप खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि उस पर पानी का बौछार करेंगे, हम जल डालेंगे, और अगर हमें ऑक्सीजन खत्म करना होगा तो उसके लिए हमें
रेत डालना पड़ेगा, बालू डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे मैं लिख दे रहा हूं कि इसको बुझाएंगे तो हम शीतल जल की बौछार करेंगे। ठीक है, इसमें हो जाएगा शीतल जल की बौछार, क्योंकि इसके द्वारा ये जल्दी से आग पे काबू पा सकता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि लकड़ी, जूट, कपड़ा आदि में या फिर लकड़ी में लगने वाली आग को किस श्रेणी में रखा गया, तो आपको बता देना है कि ये श्रेणी में। अगर पूछ ले कि ये श्रेणी में लगी आग को किस यंत्र के द्वारा बुझा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, शीतल जल की बौछार करेंगे। इसमें दो ऑप्शन और होते हैं कि आप रेत डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए, या तो फिर उसके बाद में आप ड्राई पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसी का प्रयोग करते हैं और एग्जाम में इसी का क्वेश्चन आता है। दूसरा हमारा बी आ जाता है। बी पे आ जाता है ज्वलनशील आयल, या फिर आप तेल कर सकते हो। जैसे इसमें आ जाते हैं पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन आदि। अगर इसमें आग लगेगी तो इसमें क्या करेंगे, हम जो बुझाने का यंत्र होगा उसको हम फोम इसको हिंदी में बोलते हैं झाग प्रकार का यंत्र, या इसके लिए CO2 भी यूज करते हैं हम। ठीक है, तीसरा हमारा आएगा ज्वलनशील गैस। जैसे LPG हो गया और आदि, इस गैस में जो भी आ जाएगा उसमें जो आग लगेगी वो C कैटेगरी में आएगा, और उसको हम केवल पाउडर, ड्राई पाउडर का यूज करेंगे। इसे हम शुष्क चूर्ण भी बोलते हैं, शुष्क पाउडर बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे हम। अब डी में आ जाता है हमारा धातु में लगी आग। धातु में लगी आग, जैसे धातु में आग आपका हो गया लिथियम, मतलब धातु में जो भी आ जा रहा है उसमें अगर आग लग गई है तो उसमें भी हम ड्राई पाउडर का यूज करेंगे। ई में इलेक्ट्रिक उपकरण या सर्किट में आग जब लगती है तो इसको हम कई प्रकार से बुझा सकते हैं। पहला तो हमारा रहेगा हेलान प्रकार का होगा यंत्र, जिसमें हमारा CTC प्लस CTS प्लस BCF गैस भरी होती है, दो गैसों का मिश्रण होता है, उसको हम हेलान नाम के यंत्र से जानते हैं। अब ये देखिए CTC का मतलब क्या होता है, C से कार्बन, T से टेट्रा, C से क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है कि कम्यूटेटर को जब हम उसको उसकी शाइनिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। या किसी कॉन्टैक्ट को, जैसे सिल्वर का कॉन्टैक्ट होता है, तो उसको साफ करने के लिए हम CTC पद जो है उसका यूज करते हैं। ठीक है। BCF मतलब ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन गैस होता है। इसका पूरा नाम होगा ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन गैस होता है। इन दोनों का मिश्रण होता है तो हेलान। या फिर ऐसा हो अगर CTC की मात्रा अगर ज़्यादा मिल जाती है तो केवल हम CTC का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो हो गया कि हेलान टाइप से बुझाएंगे, दूसरा हम CO2 यूज कर लेंगे, तीसरा रेत से भरी बाल्टी का यूज करते हैं, और अगर ज़्यादा मात्रा में CTC रहेगा तो उसका यूज भी कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी इलेक्ट्रिकल उपकरण सर्किट में अगर आग लगती है। नेक्स्ट आता है हमारा कि F टाइप का। तो F टाइप में हमारा आता है कुकिंग ऑयल में। अगर कुकिंग ऑयल में अगर आग लगता है, कुकिंग ऑयल बोले तो जैसे सोयाबीन हो गया, जैसे आप खाना वाना बना रहे हो, तो उन सब के द्वारा अगर आग लग जाती है खाना बनाते समय, तो उसमें केवल हम क्या करेंगे, उसके लिए एक ही यंत्र आता है, बेट केमिकल या बेट पाउडर का यूज करते हैं हम। तो अभी तक हमने पढ़ा कि आग को हम 6 श्रेणी में रखते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा, पहले ही हम पढ़ते थे कि D तक। अब इसमें थोड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये BC तक तो सही है, क्योंकि इसे याद करने का सरल तरीका भी है कि आप ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ का मान लीजिए लकड़ी और लकड़ी को आपने ठोस कर दिया, आप इसको द्रव कर दिया और इसको गैस कर दिया। लकड़ी के द्वारा, इन सब के द्वारा आग लग गई तो शीतल जल का बौछार कर देंगे। B यानी ज्वलनशील तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में अगर लग जाती है तो उस पर फोम टाइप यंत्र का प्रयोग करेंगे और CO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है गैस में जब लगेगी आग तो उस पर केवल आप ड्राई पाउडर यूज करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा जो D टाइप का आता है, तो वो क्या आता था कि D में ही इलेक्ट्रिकल उपकरण यानी कि विद्युत से लगी हुई जो भी आग थी उसको D कैटेगरी में रखते थे। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने के नाते हम इसको थोड़ा डिवाइड कर दिया गया इसे। ठीक है। तो ये जो हमारा D प्रकार का था यानी कि जो विद्युत से लगी आग होती थी उसको हम E में कर दिए हैं, और फिर एक बढ़ा दिए हैं D को हम धातु में लगी आग कर दिए हैं। जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, इन सब पदार्थ के द्वारा अगर लग जाती है तो उसे हम ड्राई पाउडर से यूज करते हैं। ठीक है। और E में इलेक्ट्रिकल उपकरण में अगर लगती है आग तब हम CO2, हेलान टाइप, CTC, उसमें BCF का मिश्रण होता है। बेट केमिकल F का जो होगा वो कुकिंग ऑयल, जैसे आपका फॉर्चून तेल हो गया या फिर सरसों का तेल, उन सब में आग लग जाती है तो वो क्या करेंगे, हम बेट केमिकल यानी कि बेट पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारे जो है आग के श्रेणी यानी कि आग के प्रकार कितने कैटेगरी में रखा गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से सीमित जगह पे हम किसका यूज नहीं कर सकते हैं आग बुझाने के जो है यंत्र में, तो आप कर देंगे ड्राई पाउडर। यानी कि ड्राई पाउडर क्या होता है कि जहाँ पर कम जगह होती है वहाँ पे आग लगती है तो वहाँ पे हम ड्राई पाउडर का यूज नहीं करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसको नोट करे रहिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका ऑप्शन दिया है कि विद्युत में लगी आग को किस कैटेगरी में रखते हैं, अगर ई ऑप्शन है तो आपको ई में लगाना है, अगर ई नहीं है तो डी है तो डी में आपको लगाना है। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है तो उस पर जितने भी हमारे यंत्र होते हैं उस पर उसका एक कलर डिसाइड कर दिया गया है, उस पर एक पट्टी पड़ी होती है, उस पट्टी के द्वारा हम उस यंत्र का पहचान कर लेते हैं। तो उसके बारे में अभी आपको हम एक डिटेल से समझा देंगे। अब हम आपको
एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं, और रिपीट कराने के बाद में जो हमारा सिलेंडर आता है, जो बुझाने का यंत्र होता है, उसको हम, उस पर एक पट्टी होती है, उसी के द्वारा हम उस श्रेणी का जो है चयन करते हैं। जैसे एक मान लीजिए यहाँ पे सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, जो भी है समथिंग जैसे भी बनता है ना, यहाँ पे बना है, इस पे एक पट्टी रहेगी, तो उस पे पट्टी पे एक कलर होगा, उस कलर से, जैसे आपका लाल कलर है इस पट्टी पे बना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से श्रेणी में हम बुझाते हैं, ये किस प्रकार का यंत्र होगा। ठीक है, तो उस तरीके से अभी आपको हम पूरे डिटेल में समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि क्लास, मतलब कि ये क्लास का मतलब श्रेणी होता है, ये क्लास या बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास और एफ क्लास। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप सब नोट कर लीजिएगा कि ये में लकड़ी वकड़ी के द्वारा लगती है, बी में जो हमारा ज्वलनशील लिक्विड होगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि इनके द्वारा लगती है, सी वाले में हमारा गैस होता है, डी वाले में हमारा धातु में जो आग लगी होती है, ई में हमारा इलेक्ट्रिकल उपकरण या सर्किट में लगती है, और एफ में हमारा कुकिंग ऑयल से लगता है। ठीक है, ये आप ध्यान से फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा आराम से। अब वहाँ पे लिख दिया हमने कि बुझाने का यंत्र, मतलब वाटर टाइप का जो यंत्र होगा, उस पे जो अभी हमने यहाँ पे पट्टी की बात की है, उस पर लाल पट्टी बनी होगी। तो जब वो लाल पट्टी बनी होगी, वो वाटर टाइप का है, तो इसका मतलब कि आप उसको लकड़ी के ही लगे आग को बुझा सकते हो, बाकी इन चारों पांचों में आप किसी को भी नहीं बुझा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो लकड़ी से लगी आग होती है उसको हम पानी, शीतल जल का बौछार करते हैं, और वाटर पे जो है लाल रंग की पट्टी होती है। दूसरा फोम टाइप का है, तो फोम टाइप में आप कभी कभी ये में उस पे जो फोम होगा उस पे क्रीम कलर का होता है। अब यहाँ पे क्रीम कलर कैसे, मतलब कि लाइट पीला होता है, हल्का पीला कलर का होता है, इसलिए हम उसको क्रीम कलर का दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी आप फोम इस पर भी यूज कर सकते हो, बहुत कम यूज करते हो, बाकी हम बी प्रकार में यूज करते हैं, बाकी इन तीनों चारों में किसी में भी नहीं यूज कर सकते हैं। तीसरा ड्राई पाउडर है, तो ड्राई पाउडर का प्रयोग हम वैसे लगभग तो सभी में करते हैं, ये में भी कर देते हैं, बी में भी कर देते हैं। ठीक है, सॉरी बी में हम नहीं करते हैं, सी में हो गया, डी में, ई में करते हैं, एफ में हम जो है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी इसमें भी कभी कभी हम यूज कर देते हैं, बी में भी। ठीक है, अब CO2 हो गया, तो CO2 का प्रयोग हम केवल बी में, इसमें नहीं करते, बी में करते हैं, बी में करते हैं, और फिर CO2 का प्रयोग हम ई वाले में करते हैं, बाकी इनमें सब में नहीं करते हैं। फिर इसके बाद बेड केमिकल आ जाता है, तो बेड केमिकल जो होता है कभी कभी हम ये में करते हैं, लेकिन ये में ज़्यादा नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद एफ में करते हैं, और बाकी किसी में हम यूज नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना सारा आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वाटर टाइप में होगा तो वो लाल पट्टी उसमें पड़ी होगी, फोम टाइप का होगा तो क्रीम पट्टी पड़ी होगी, ड्राई पाउडर अगर यंत्र होगा तो उसमें ब्लू होगा यानी नीला कलर का होगा पट्टी, जो CO2 होगा उसमें ब्लैक कलर का होता है, और फिर जो बेड केमिकल होता है, मतलब बेड केमिकल को जो कुकिंग के द्वारा लगता है आग, उस पे पीले कलर का पड़ा होता है। अब हम बुझाने का तरीका, एक जिसके द्वारा बुझाते हैं उसका नाम होता है पास, मतलब PASS, उसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, कि हम पास का प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए, तो उस पास के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हमने पढ़ लिया, अब इस पे पढ़ेंगे कि अग्नि शामक यंत्र को चलाने का तरीका,
मतलब अगर कोई एग्जाम में आ जाए कि जो अग्निशामक यंत्र को चलाने का तरीका होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको बता देना है कि पास, PASS। मतलब कि अगर पास कर दिया जाएगा तो वो सारे जो है आपको समझ में आ जाएगा कि अग्निशामक यंत्र को आप चला लेते हैं आराम से। पास का मतलब क्या होता है, PASS। P का मतलब होता है पुल द पिन, मतलब कि जो अग्निशामक यंत्र में पिन लगी होती है उस पिन को आप खींचिए। दूसरा ये फार होता है M का मतलब होता है लक्ष्य, जहाँ पे जिस आग को आपको बुझानी है वहाँ पे आपका एक M होना चाहिए, उस पे आपको जो उसी पे एकदम निगाह आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सिक्यूज। सिक्यूज का मतलब होता है कि दबाना या प्रेशराइज करना। इसका मतलब क्या होता है कि आप उस यंत्र को फिर दबाइए, प्रेशर करिए, ठीक है। और एस का मतलब हो जाता है स्वीप। स्वीप का मतलब होता है कि आप उसको स्वीप करके आग को बुझाइए, ठीक है। अब देखिए पास होता है, पास का मतलब P से सबसे पहले बोलेंगे, ये सीरियल वाइज है, P ये फिर SS करेंगे, ठीक है। P का मतलब होता है पुल द पिन, सबसे पहले पिन को हम खींचेंगे। दूसरा ये करेंगे, मतलब M हमारा उस पर M होना चाहिए जिसको बुझाना है हमें। तीसरा सिक्यूज होना चाहिए, फिर उस यंत्र को हमें दबाना है। और फिर चौथा क्या करना है, हमको स्वीप करना है। तो ये क्या होता है कि अग्निशामक यंत्र जो हमारा होता है बुझाने का यंत्र, उसको चलाना होता है। सामन का यहाँ पे मतलब होता है, सामन या शामक का मतलब होता है कि बुझाना। उसको हम पास, ये अगर पूछ ले एग्जाम में कि अग्निशामक यंत्र को चलाने का तरीका कहलाता है, तो क्या बताओगे आप, पास। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि पास में ये का मतलब क्या होता है, या पास में P का मतलब क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसका जितने भी हम सेफ्टी का पढ़ाएंगे उसका लास्ट में एक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करके बताया भी जाएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यही पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ।